सत्साई भगत जी, आप जी कह रहे हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं ही कबीर परमात्मा थे या हैं, तो 1997 के सत्संग में या अन्य सत्संगों में उन्होंने ये बात क्यों कही कि मुझे कबीर परमात्मा दिन के 10 बजे मार्च 1997 में आके मिले, कुछ समय के लिए मुझे आके मिले, मुझे दर्शन दिए और कुछ दिशा निर्देश दिए और अंतर ध्यान हो गए। अगर गुरुजी स्वयं ही कबीर परमेश्वर थे या हैं, तो फिर उन्हें कौन सा भगवान मिल गया और दूसरा कौन सा कबीर परमेश्वर आके उनको दर्शन दे गया? ये बात आप कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आई। भगत जी, यही सब बातें समझाने के लिए परमात्मा ने बार बार ये प्रार्थना की है सत्संगों के माध्यम से कि भाई सत्संग सुनते समय परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रचित होकर सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनने के बाद में अपने गुरुदेव के द्वारा सत्संगों में जो वचन कहे गए हैं उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए। जब तक हम सुने गए सत्संगों पे चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम उस सत्संगों के मर्म को, उनके रहस्यों को, उन संकेतों को हम समझ नहीं पाएंगे। गुरुजी खुद परमेश्वर हैं, औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गुरुजी स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं, लेकिन वर्तमान में वो कबीर परमेश्वर एक भगत की भूमिका में भी है और भगत की भूमिका यदि परमेश्वर निभाएगा तो 101% पूरी तरह से निभाएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ेगा। भगत की भूमिका में वो कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहेंगे। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से वैसाद, ये तीनों एक हैं, गति कछु अगम अगाध। ग्रीव साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से वै संत, धर धर वेख विशाल अंग खेल। तो 1997 में गुरुजी के द्वारा अपने आप को ये कहना कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले, आप कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? भगत जी, इसमें -0% भी सच्चाई नहीं है और ये बहुत बड़ा सच भी है। दोनों बात कैसे? भगत की भूमिका में तो परमेश्वर ने अपने आप को अलग रखते हुए कह दिया कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा मिले। भगत जी, अगर वो परमात्मा अंतर्यामी मालिक अगर ये बात ना कहे कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले, दर्शन दिए, दिशा निर्देश दिए और अंतर ध्यान हो गए, तो आप खुद विचार कीजिए भगत जी। सत्सेवकों को छोड़कर, और सत्सेवकों में भी कुछ ही सत्सेवक हैं जो अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से गुरु जी को कबीर परमात्मा मानते हैं। बाकी ठीक है, साध संगति शुरू हुई है, धीरे धीरे उसका रंग चढ़ेगा। आज अगर धीरे धीरे मानने लगे हैं तो कल को हृदय से स्वीकार भी करेंगे। अगर गुरुजी ये बात 1997 में अपने आप को छुपाते हुए ना कहते कि मुझे कबीर परमात्मा आके मिले, तो भगत जी विचार करो, मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई 70% संगत जो आज भी उनका जन्मदिन मना रही है, आप ये तो मानते हो ना कि 1997 में तो भाई कबीर परमात्मा मिले और 1997 में गुरुजी की आत्मा को सतलोक भेज दिया और संत रामपाल जी के शरीर में या उनके शरीर का उपयोग वो कबीर परमेश्वर स्वयं कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि 1997 से धरती पे कबीर परमात्मा है संत रामपाल जी के रूप में, और संत रामपाल जी की आत्मा 1997 में सतलोक चली गई। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन ये बात भगत जी मैनेजमेंट के समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात मैनेजमेंट के पीछे हुए लोगों के समझ में नहीं आ रही। अगर ये बात भी आज उन लोगों को समझ में आ जाती कि भाई चलो ठीक है, संत रामपाल जी का जन्म हुआ है, वो माँ के पेट से आए हैं मैनेजमेंट के अनुसार, उनके पीछे लगे हुए लोगों के अनुसार, लेकिन वो लोग ये तो मानते हैं ना कि 1997 में उनकी आत्मा को सतलोक भेज दिया। अगर वो ना मानेंगे तो सबसे बड़ा सबूत हमारे पास में है, उनको उसके बाद मानना पड़ेगा। संध्या आरती के सबसे लास्ट में आता है, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। एक और वाणी है परमात्मा की कि सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी, सांच कहूँ ना झूठ रतीवर बात मान ले मेरी। अंतिम चौपाई में कहा गया है कि लोक अनामी जावेगी, वहाँ कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा
वहाँ कोन्या रहते न्यारे। और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, ध्यान देना, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद ले रही। कहाँ पे? अनामी लोक में। लोक अनामी जावेगी वहाँ, कोई ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहाँ, कोई ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, कोई ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहाँ, नाही रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद ले री। सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। तो मानना पड़ेगा इस वाणी के अनुसार। गुरुजी ने अपने मुख कमल से कही है, इस वाणी के अनुसार 100% उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा जो संत रामपाल जी का भगत है, कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में सतलोक गमन कर चुके हैं। फाइनल कि धरती पे संत रामपाल जी नहीं है, संत रामपाल जी के शरीर का उपयोग कबीर परमात्मा कर रहा है, जो अविनाशी है, अजन्मा है, स्वयंभू है, सतगुरु है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो 1997 से यदि खुद वो कबीर परमात्मा जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, यदि वो धरती पे प्रकट है, तो भाई 8 सितंबर 2019 को फिर किसका जन्मदिन मनाया गया? इस बात का जवाब भगत जी किसी के पास नहीं है, और ये इतिहास बन चुका है। आने वाले समय की आत्माएं इन्हीं बातों को बार बार विचार करके, चिंतन करके और भक्ति पे दृढ़ हुआ करेंगी कि देखो, गुरुजी के 24 घंटे शरण में रहने वाले, गुरुजी के बेटा बेटी कहलाने वाले, परमात्मा के रिश्तेदार कहलाने वाले इतना बड़ा धोखा खा गए। रोज वाणी का उच्चारण करते थे, रोज संध्या आरती करते थे कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, फिर भी उन मूर्खों के समझ में नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर की विशेष आत्माएं होंगी। वो आप और हमारी तरह इतना मूर्ख नहीं होंगी, इतनी नीच नहीं होंगी, जो 1000 बार समझाने पर भी उनके समझ में नहीं आएगी। वो मिनी सतलोक में बैठी हुई वो आत्माएं होंगी जो आज वहाँ बीज रूप में हैं, और कल को परमेश्वर उन्हें सबको नीचे लेके आएंगे। वो बिल्कुल परिपक्व आत्माएं हैं। तो उन आत्माओं को ये सब बातें समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनके संस्कार बहुत मजबूत होंगे। जिस प्रकार 650 साल पहले आप और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया जब परमात्मा हाथी पे बैठ के गंगा जल की बोतल मुंह के लगा के और अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रख के सरेआम बाजार में जा रहे थे, उस समय हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमारे भक्ति संस्कार कुछ मजबूत हुए और आज हमें जब परमात्मा वो कहानी बताते हैं तो हम सिर पे थप्पे मारते हैं, हम कितने मूर्ख थे, हम कितने मंद बुद्धि थे। हमने इतना भी विचार नहीं किया कि वो परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर जो इतना अच्छा ज्ञान देगा, लोगों की बुराइयां छुड़वाएगा, है, मुख से बेटी बेटी कहेगा, और उसी बेटी को फिर मतलब बुरी नज़र से देखेगा। जो दूसरों की शराब छुड़वा रहा है, क्या वही परमात्मा खुद शराब पिएगा? भगत जी हमें उस समय समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारे भक्ति संस्कार मजबूत हो चुके हैं। बीच में भी हो सकता है हमें परमात्मा ने अपनी शरण में लिया हो, ज्ञान दिया हो, भक्ति करवाई हो बीच बीच में, तो वो संस्कार हमारे बने, और संस्कार बने तो आज हम 650 साल से ज़्यादा इस भगवान और भक्ति को समझने के लायक हुए। ठीक इसी प्रकार जो गलतियां वर्तमान में मैनेजमेंट कर रहा है, उसके पीछे लगी संगत कर रही है। इन गलतियों का जिक्र आने वाले समय की आत्माएं किया करेंगी, जिस समय आप और हम शायद नहीं होंगे। अगर परमेश्वर ने दया करी, मर्यादा में रहे, तो हम सतलोक में होंगे। तो 1997 में खुद यदि वो कबीर परमात्मा धरती पे है, तो फिर आज मैनेजमेंट ने किसका जन्मदिन मना दिया? क्या उन्होंने परमात्मा को मानुष साबित नहीं कर दिया? क्या उन्होंने ये साबित नहीं कर दिया कि हमें 2 कौड़ी का भी ज्ञान नहीं हुआ? क्या उन्होंने ये साबित नहीं कर दिया कि परमात्मा के परिवार में जन्म लेने से, या परमात्मा के रिश्तेदार बन जाने से, या 24 घंटे परमात्मा के चरणों में रह के बड़े बड़े सेवादार कहलाने से ये ज्ञान समझ में नहीं आता? ये ज्ञान समझ में आता है अपने मजबूत भक्ति संस्कारों से। और यदि मजबूत भक्ति संस्कार ना हो, और यदि साध संगति सच्ची मिल जाए, साध संगति यदि पक्की मिल जाए, तो ये संस्कार मजबूत हो जाते हैं। तो भगत जी, गुरुजी जो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे 1997 में परमात्मा मिले, तो वो झूठ नहीं बोल रहे भगत जी, लेकिन उस बात में सच्चाई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोच छल छिद्र की श्रेणी में आता है। वो सोच छल छिद्र की श्रेणी में आता है, झूठ नहीं है। जिस प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा 650 साल पहले बार बार कहा करते थे
कि धर्मदास, मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूँ भाई, मैं तो उसका संदेशवाहक हूँ। परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सत्यलोक में रहता है। कबीर नाम भी नहीं बताया धर्मदास को कि परमात्मा का नाम कबीर है। परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सत्यलोक में रहता है। अगर ये कह देते कि परमात्मा का नाम तो कबीर है, तो कबीर रूप में तो परमात्मा खुद आए हुए थे कबीर नाम से, तो धर्मदास वैसे स्वीकार नहीं करता कि मुंह पे बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा है, मेरे जैसे आडमास का है, और कहता है परमात्मा की देह नहीं होती, वो तेज पुंज का शरीर है, वो विदेह है, और खुद अपना नाम कबीर, और कह रहा है परमात्मा का नाम कबीर। धर्मदास जिंदगी में स्वीकार नहीं करता। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ने सोच छल छिद्र करना पड़ा कि भाई धर्मदास, मैं तो उसका भेजा हुआ संदेशवाहक हूँ भाई, परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सतलोक में रहता है। तो झूठ थोड़ी बोल रहे थे भगत जी, परमात्मा उस प्यारी आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक और उदाहरण आपको देता हूँ ठीक इसी प्रकार। गुरुदेव ने सत्संग में बताया था आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के विषय में, कि जब पंजाब का और राम राय, जिसको झुमकरा भी कहा जाता है, झुमकरा का अंग भी है सतग्रंथ साहिब में, तो पंजाब से चल के और राम राय जी उर्फ झुमकरा गरीबदास जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए छुड़ानी आए। वो संत दर्शन को इतने ज़्यादा तड़प रहे थे, घर वालों से आके कहा कि भाई महाराज जी कहाँ हैं, दर्शन करने। घर वालों ने कहा जी कुछ पानी लो, जलपान लो, महाराज अभी आ जाते हैं। बोला नहीं जी, उनके दर्शन किए बिना मैं जलपान नहीं करूँगा। तो घर वालों ने कहा कि भाई महाराज जी खेतों की तरफ गए हुए हैं। बता दिया कि भाई इस तरफ खेत हैं, ऐसे ऐसे हैं, वहाँ महाराज जी मिलेंगे। तो उनको इतनी तड़प थी उनसे मिलने की, वो जो राम राय था वो सीधा खेतों की तरफ अकेला ही चल दिया। परमात्मा जानी जान थे, अंतर्यामी थे। अब उधर से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी चलते हुए आ रहे थे। अब झुमकरान ने तो साधु की जो पहचान थी अपने मन में, वो उस तरह की बैठा रखी थी कि भाई या तो बहुत बड़ी दाढ़ी वाला होगा, या बहुत बड़ी जटा होगी, भगवा वस्त्र होगा, या गले में 15-20 रुद्राक्ष की माला होंगी। उस हिसाब से वो परमात्मा का जो रूप था अपने मन में बसाए हुए था। तो परमेश्वर अंतर्यामी थे, उनको पता था कि ये मुझसे पूछेगा, और पूछते अगर मैंने कह दिया भाई मैं ही गरीबदास हूँ, तो भाई मैं तो बिल्कुल सीधा साधा, जैसे जाट हरियाणा में रहता है उस हिसाब से भाई धोती कुर्ता था बिल्कुल, ना कोई दाढ़ी, ना कोई किसी प्रकार की मूछ, ना कोई और कोई फालतू की कोई माला जनेऊ। तो ये आत्मा तुरंत यहाँ से वापस पंजाब के लिए निकल लेगी, इस आत्मा का मतलब आना व्यर्थ हो जाएगा। तो राम राय चले जा रहे थे, सामने से गरीबदास जी महाराज जी आ रहे थे। तो राम राय ने पूछा भाई इधर गरीबदास जी महाराज जी का खेत कौन सा है, मुझे उनसे मिलना है, और मैंने सुना था कि वो खेतों में है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने क्या कहा भगत जी, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, सुनना इस बात को। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि भाई अब वो घर की तरफ जा रहे हैं। राम राय ने कहा नहीं जी, मैंने सुना है वो खेतों की तरफ हैं, अपने खेत में हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि नहीं भाई, अब वो घर की तरफ जा रहे हैं, आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ, घर की तरफ जा रहे हैं। भगत जी वहाँ कितना बड़ा संकेत दिया था परमात्मा ने, गरीबदास जी ने, कि भाई अब वो घर की तरफ जा रहे हैं। तो कौन जा रहा था घर की तरफ? खुद गरीबदास जी महाराज जी ने अपने विषय में कहा कि भाई मैं ही गरीबदास जी महाराज हूँ, और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने संकेत में कही ये बात कि भाई वो पहले खेतों में थे, अब वो घर की तरफ जा रहे हैं। साधु दर्शन राम का, ईश्वरीय दर्शन होता है। संत इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए, मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं रुकिए, अगर नहीं मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में, ये दक्षिण की तरफ आप जाइए, रास्ता खेतों में जाने का, और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलेगा, रहट के पास एक झोपड़ी है, उसमें महाराज मिलेंगे। वो चल पड़ा। तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रहे थे। गरीबदास महाराज की वेशभूषा के थी कि धोती और कुर्ता, जैसा आम हरियाणे की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं, उस भाव में था, आ रहे थे। तो उसने, राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीबदास का स्थान बताइए। बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए। अब सतगुरु महाराज ने सोचा
कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीबदास हूं, तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा है वो कुछ और है। वो क्या सोच के आया था कि बहुत बड़े संत होंगे, सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लंबी जटा होगी, हाथ में कोई त्रिशूल होगा, कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे, और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी, एक कपड़ा छोटा सा होगा, और शरीर पर राख मसड़ रखी होगी। तो सतगुरु ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए। बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आज मैं मिलाऊंगा आपको। वो कहता मैंने सुना है खेतों में गए, कोई नहीं अब घर को जा रही है। अब वो वापिस आ जाता है। आ जाओ मैं मिलाता हूँ, आ जाओ। तो राम राय जी उनके साथ साथ हो लिए। राम राय जी ये समझ नहीं पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि अब घर की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं आया। और वो उनके पीछे पीछे हो लिए कि चलो भाई ये कह रहे हैं, ये जानते होंगे, वो चले गए होंगे मेरे से पहले, या कहीं और से साइड वाइड से कहीं चले गए होंगे। तो भगत जी ये संकेत हमने समझना है। तो क्या गरीबदास जी महाराज जी वहाँ पे झूठ बोल रहे थे? उन्होंने झूठ नहीं बोला भगत जी, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा थे। और स्वयं उन्होंने कहा कि अब वो घर की तरफ जा रहे हैं, पहले खेतों में थे अब घर की तरफ जा रहे हैं। अब राम राय नहीं समझ पाया इस बात को, तो भगत जी उसमें परमात्मा का क्या दोष? और परमात्मा ने झूठ भी नहीं कहा। तो भगत जी इसी प्रकार सन 1997 में परमात्मा ने उन आत्माओं के अंदर भक्ति की एक अलख जगाने के लिए, भगवान पे विश्वास बनाए रखने के लिए, कि मालिक को पता था कि सत्सेवकों को छोड़ के, जो मेरे ज्ञान आधारी बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी जो संगत है वो काल प्रेरित होगी और मैनेजमेंट खुद उनका संचालन करेगा। अगर ये 1997 वाली बात यदि आज मैंने सन 2005 में गहरी नज़र गीता में पेज नंबर 538 पे शायद अगर मैंने नहीं लिखी, तो जो मैनेजमेंट के पीछे लोग लगे होंगे उस समय, वो भी मुझे बिल्कुल परमात्मा नहीं मानेंगे, वो कभी मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कम से कम वो 1997 वाली उस घटना को पढ़ के थोड़ा बहुत तो यकीन कर लेंगे कि भाई हाँ, संत रामपाल जी तो भगवान नहीं थे, वो तो 1997 में सतलोक चले गए, 1997 के बाद उनके रूप में कबीर परमात्मा है। तो गुरुजी ने सोचा चलो किसी ने किसी बात को आधार बना के तो ये कम से कम मुझे परमात्मा माने, मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, ताकि मैं इन पे दया दृष्टि रखूं, ये भक्ति से जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे। इतना मान के भी कि 1997 में संत रामपाल जी चले गए और आज उनके रूप में कबीर भगवान धरती पे है, अगर इतना भी मान लेंगे ये, तो फिर भी और मेरे पीछे लगे रहेंगे, तो धीरे 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 इनके संस्कारों को मजबूत करूंगा। तरीका कोई भी अपनाऊंगा, स्वयं प्रेरणा करूंगा या सत्सेवकों के माध्यम से, साध संगति के माध्यम से संदेशा पहुंचाऊंगा, कुछ भी करूंगा। ये परमेश्वर की भगत जी सोच छल छिद्र होते हैं। और दास ने पहले ही बताया था, अगर 1951 में यदि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा नहीं होते, पहली बात तो ये कि परमात्मा कोई आगे जाके परमात्मा नहीं बनता भगत जी। परमात्मा अजन्मा होता है, परमात्मा आदि अंत एक समान होता है। अगर किसी को लगता है कि 1997 में ही संत रामपाल जी के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि परमात्मा परमात्मा होता है और वो परमेश्वर 8 सितंबर 1951 से ही कबीर परमात्मा है। अगर वो 8 सितंबर 1951 से ही कबीर परमात्मा नहीं होते, तो भैया 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव के पंथ संचालक श्री तुलसीदास जी ने जो भविष्यवाणी की थी, कब की थी? 1971 में, कि आज वो महापुरुष जो विश्व पटल पे भारत के मानचित्र को बदल के रख देगा, जिसका एक झंडा होगी, जिसकी एक भाषा होगी, आज वो महापुरुष पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। तो भाई यदि संत रामपाल जी महाराज जी का 1951 में जन्म हुआ था, माँ के पेट से आए थे, आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे, भगत थे, तो जय गुरुदेव ने किसको महापुरुष कहा? 1971 में ही जय गुरुदेव ने किसको महापुरुष कह दिया कि वो महापुरुष आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है? भगत जी इस बात पे विचार करो। और अगर गुरुजी वो महापुरुष ना होते, तो जय गुरुदेव की भविष्यवाणी का गुरुजी कभी भी समर्थन नहीं करते। गुरुजी केवल सत्य का समर्थन करते हैं, चाहे किसी की भविष्यवाणी क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट, गुरुदेव ने कहा कि एक समय में पृथ्वी पे केवल एक ही संत होता है। इसलिए हमने उन नकली सतगुरुओं से बात नहीं बनेगी, एक समय में एक ही सतगुरु होता है।
जैसे परमात्मा जब आए थे उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। एक समय में पृथ्वी पे केवल एक ही संत होता है, दूसरा संत नहीं होता। तो बता दीजिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी एक भगत की भूमिका में अपने दादा गुरुदेव जी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मेरे पूज्य गुरुदेव। और भक्ति मार्ग में गुरु जी ने बताया कि पूज्य शब्द केवल उसी के लगता है जो परमात्मा होता है, जो स्वयं परमात्मा होता है। लेकिन दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी कोई परमात्मा नहीं थे, ना ही वो सतगुरु थे। वो सतगुरु भी नहीं थे भगत जी, और ना ही वो परमात्मा थे। वो केवल एक भगत थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। अगर वो सतगुरु थे, या फिर जैसे गुरु जी ने भगत की भूमिका में उनके नाम से पहले लगाया मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे सतगुरुदेव, तो ये जो सतगुरु शब्द है, ये पूज्य शब्द है, ये केवल परमेश्वर के लिए, बंदी छोड़ के लिए, परमात्मा के लिए है, ध्यान रखना। तो भगत जी अगर वो पूज्य होते वास्तव में, अगर वो परमेश्वर होते दादा गुरुदेव, यदि दादा गुरुदेव वास्तव में सतगुरु होते, तो भगत जी 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु नहीं बन सकते थे। सांसारिक दृष्टि में नाम दान देने के लायक नहीं बन सकते थे, क्योंकि पृथ्वी पे एक समय में दो सतगुरु नहीं हो सकते भाई। पृथ्वी में एक समय में एक ही सतगुरु होता है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट बहुत अहम है और इसको हमने भगत जी समझना पड़ेगा। बगैर समझे हम इसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। ये जो सतनाम का जो मंत्र है 2 अक्षर का, जो शायद आपको मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि सतनाम में 2 मंत्र कौन से हैं। ये 2 मंत्र देने का अधिकारी इस पूरी सृष्टि में सतनाम मंत्र देने का अधिकारी गुरु बनकर, सतगुरु बनकर यदि कोई दे सकता है तो केवल बंदी छोड़ कबीर साहब दे सकता है, और कोई भी व्यक्ति सतनाम का मंत्र किसी को नहीं दे सकता, और ना ही ये प्रथम नाम जो है, 5 नाम, ये कोई दे सकता भगत जी, कोई नहीं दे सकता। ये केवल परमेश्वर कबीर साहिब ही दे सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं देगा। कबीर जी ने ये नाम 650 साल पहले दिए। उसके बाद बता दो भगत जी किस महापुरुष ने ये सतनाम को दान किया? किसी ने दान नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। 650 साल पहले वो स्वयं आए थे, तो उन्होंने लोगों को सतनाम दिया, कुछ विशेष आत्माओं को सतनाम दिया, और रिकॉर्ड करवा दिया धर्मदास जी के माध्यम से, क्योंकि धर्मदास जी को परमेश्वर ने सतनाम दिया था। तो धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने कबीर सागर में भी रिकॉर्ड करवा दिया पूरा, वो 2 शब्द भी लिखवा दिए, ताकि कल को झूठे ना हो जाएं कि सतनाम में ये मंत्र नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले सतनाम दिया। उसके 200-250 साल बाद वही कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। लेकिन 250 साल पहले जब गरीबदास जी महाराज जी यहाँ आए, तो उनका मकसद किसी को सतनाम देना नहीं था, उनका मकसद किसी का मोक्ष करना नहीं था, उनका मकसद किसी को प्रथम नाम देने का नहीं था, और उन्होंने ना किसी को सतनाम दिया, ना किसी को प्रथम नाम दिया। ये 7 मंत्र जो आज हमें मिले हुए, किसी को नहीं दिया गरीबदास जी महाराज जी ने। जितने भी उनके शिष्य बने, जितने भी उनके भगत बने, सबको उन्होंने भिन्न भिन्न नाम दिए। किसी को हरे राम, किसी को ओम नमो भागवते वासुदेवाय, किसी को ओम नमः शिवाय, क्योंकि उनका मकसद उस समय किसी का मोक्ष करना नहीं था। गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा जब आए थे, उनका केवल एक टारगेट था, और परमात्मा जिस विशेष काम के लिए आते केवल उसी को पूरा करके जाते हैं। तो 300 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी का इस पृथ्वी लोक पे आना और एक लीला करना, उनका जो मकसद था वो ये था कि कबीर सागर में जो त्रुटियां काल प्रेरणा से लोगों ने कर दी थी, जो गड़बड़ कर दी थी, उसको सुधार करना, और ग्रंथ साहिब के रूप में एक नया ग्रंथ लिपिबद्ध करना आप और हमारे लिए, इस समय के लिए। तो परमात्मा उस समय केवल उसी काम के लिए आए थे,
और वो काम उन्होंने पूरा किया और हो गए। लेकिन उन्होंने किसी को सतनाम नहीं दिया। वो 2 मंत्र किसी को दान नहीं दिए उन्होंने, ना अपने बच्चों को दिए ना किसी और को दिए। केवल अपने ग्रंथ साहिब में उन मंत्रों को लिख के चले गए, ताकि आज हमारे को विश्वास हो कि वास्तव में यही सतनाम है जो आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। वरना हम यकीन ही नहीं कर पाते कि यही सतनाम होगा, हम 650 साल पहले की तरह भ्रमित हो जाते। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूं ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़ुआ होगा क्योंकि इसने सूक्ष्म वेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा, ये मेरे नाम से। उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं पुनर् यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा। और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगत जी गरीबदास जी महाराज जी ने भी किसी को सतनाम नहीं दिया, वो 2 मंत्र नहीं दिए। और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी के बीच में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका जिक्र गुरु जी करते हैं, चाहे धर्मदास जी हो, चाहे गरीबदास जी हो, चाहे नानक जी हो, मलुकदास जी हो, घीसा दास जी हो, कितने भी महापुरुष हुए हैं भगत जी, उन सबको परमात्मा ने ये सतनाम दिया। लेकिन उनमें से किसी को भी आगे सतनाम को दान करने का आदेश नहीं दिया। आदरणीय नानक जी भी, क्योंकि नानक जी तो नाम दे ही नहीं सकते थे, लेकिन जब बेई नदी से परमात्मा उनको सतलोक ले गए तो वही पुनकर्मी आत्मा थी परमात्मा की, मालिक ने उसी समय उनको सतलोक में बैठा दिया था। उसके बाद में जब वापस वो आए तो नानक जी नहीं थे, कालूराम मेहता का बेटा नहीं था भगत जी, स्वयं कबीर परमात्मा नानक जी के रूप में धरती पे मौजूद। और नानक जी कितने वर्ष तक रहे, उतने वर्ष तक परमात्मा ने नानक जी के रूप में लीला की। नानक जी के वो शरीर, वो चोला धारण किया परमात्मा ने, नानक जी वाला, और पूरे समय उन्होंने लीला की। और नानक जी के रूप में भी वो कबीर परमात्मा वाहे गुरु नाम देता रहा, लेकिन सतनाम किसी को नहीं दिया। लेकिन आज हमें विश्वास हो कि वास्तव में यही सतनाम है। नानक जी के माध्यम, मतलब नानक जी के रूप में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में वो मंत्र लिख दिए, ताकि हमें आज हमें विश्वास हो। अब बहुत सारे भाई कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता, नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा, ये तो नहीं हो सकता, हमने गुरु जी के मुख से सुना ही नहीं। अरे गुरु जी नहीं बताएंगे भाई, गुरु जी ने जो बताना था वो सब कुछ खोल के बता दिया। अब गुरु जी के सत्संगों का निष्कर्ष आपने निकालना पड़ेगा। गुरु जी ने कई बार आपने सुना होगा कि नानक जी बाला और मर्दाने को श्रीलंका ले गए घुमाने के लिए अपनी सिद्धि शक्ति से। फिर जैसे सिद्धि शक्ति का जिक्र आया तो गुरु जी ने क्या कहा कि भाई देखो, जो सतलोक में जाता है ना, जिसको परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं जिस आत्मा को, और सतलोक तो सिद्धियों का भंडार है, और जब वो आत्मा यहाँ आती है तो कुछ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक उस आत्मा से चिपक जाती हैं। तो उन्हीं सिद्धियों के कारण नानक जी ने उनको अंतर ध्यान किया, इतनी लीलाएं की अपने सारे जीवन में, क्योंकि वो सिद्धियाँ उनके चिपक के आ गई थी। ठीक है, ये हमें गुरुजी बताते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। और उन्हीं सिद्धियों के बलबूते पे उन्होंने अपनी सारी लीलाएं किए, चमत्कार किए। तो भगत जी यहाँ पे हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा गुरु जी के सत्संग का, समझना पड़ेगा परमात्मा के उस संकेत को। नानक जी को परमात्मा सशरीर तो लेके नहीं गए थे सतलोक में, लेके तो उनकी आत्मा को गए थे। शरीर तो बेई नदी में ही परमात्मा ने कहीं छुपा रखा था, उधर जंगल वंगल में। नानक जी की आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए। और फिर क्या, फिर गुरु जी ने कहा कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये जो सतलोक में आत्मा जाएगी ऑटोमेटिक उसके कुछ सिद्धियां चिपक जाती है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है जी, अगर हम इस बात को सत्य माने, ये सोशल छिद्र है परमात्मा का, झूठ नहीं कहा परमेश्वर ने, ये सोशल छिद्र है। अगर हम ये मान के चलें कि वास्तव में नानक जी की आत्मा के वहाँ से सिद्धियाँ चिपक के आ गई ऑटोमेटिक, और उन सिद्धियों का प्रयोग नानक जी ने किया, तो भाई मुझे एक बात बताइए, आज हज़ारों भक्तों के ऐसे ऐसे इंटरव्यू है जो ये कहते हैं कि भाई मेरी आत्मा को गुरु जी सतलोक ले गए, मुझे सारे ब्रह्मांड दिखाए। बहुत सारे तो ऐसे कहते हैं मुझे गुरु जी ने सतलोक में आम खिलाया, मुझे केला खिलाया, हैं, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे पहाड़ों में घूमा,
पहाड़ों के अंदर से गया, मैं सोचा मरूंगा लेकिन मैं तो पहाड़ के अंदर से निकल गया। तो आज गुरुजी और हाँ, आज हम जिन जिन भक्तों का इंटरव्यू सुनते हैं जो सतलोक के दर्शन करके आए हैं, तो गुरुजी सशरीर तो उनको भी नहीं लेके गए, उस भगत की आत्मा को ही लेके गए ना। सशरीर तो गुरुजी लेके नहीं जाएंगे, नानक जी की भी आत्मा लेके गए। और आज हमारे जो सैकड़ों भगत भाई हैं जो कहते हैं कि मैं सतलोक देख के आ गया, मुझे गुरुजी ले गए, उनकी भी आत्मा को ही लेके गए। तो भाई एक बात बताइए मुझे, आज जो हजारों भगत ये दावा करते हैं कि मुझे गुरुजी सतलोक दिखा के लाए हैं, और यदि वहाँ का ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आत्मा जब वहाँ जाती है तो उसकी सिद्धियाँ चिपक जाती हैं, तो हमारे वालों के क्यों नहीं चिपकी? ये जो हजारों भगत जो इंटरव्यू देते हैं, इनकी एक भी सिद्धि क्यों नहीं चिपकी? ये अपनी आत्मा के कोई तेल लगा के गए थे क्या जो वहीं पे वो फिसल गई? इनकी क्यों नहीं चिपकी भाई वो सिद्धियाँ? और मान लो अगर भगत की सिद्धियाँ चिपक भी गई, तो इस भक्ति का विधान है वो सिद्धियों का यूज नहीं कर सकता। सिद्ध महल में सिद्ध महल में सिद्ध चौबीसा, हंस भी छोड़े विश्व बीसा। ये गुरु जी की वाणी है, बार बार परमात्मा बताते हैं कि इस भक्ति के करने से तुम्हारे अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन भगत ने उसका प्रयोग नहीं करना। सिद्ध महल में सिद्ध चौबीसा, हंस भी छोड़े विश्व बीसा। जो हंस होगा, भगत होगा, वो 24 की 24 को भी छोड़ देगा, फैल कर देगा साइड में, नहीं सिद्धियाँ नहीं मुझे यूज करनी। तो भगत जी हमने यहाँ समझना पड़ेगा, अगर नानक जी की आत्मा की सिद्धि चिपक के आ गई थी तो आज हमारे वालों के चिपक के क्यों नहीं आ रही? तो इससे जाहिर है कि कबीर परमात्मा स्वयं नानक जी के रूप में थे। और आत्मा अगर इतने चमत्कार करेगी तो परमात्मा आज हमारे को ये नियम नहीं बता सकते कि बच्चों तुमने सिद्धि का प्रयोग नहीं करना, वरना उंगली उठ जाएगी भक्ति में कि फिर नानक जी ने क्यों किए। नानक जी भी तो भगत थे, कोई भगवान थोड़ी थे। फिर नानक जी भी तो यही भक्ति कर रहे थे, यही मंत्र जाप कर रहे थे, यही भगवान मिला था, फिर नानक जी ने सिद्धियों का प्रयोग क्यों किया? भगत जी आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता भगत समाज के सामने। गुरु जी दोगले साबित हो जाते, लेकिन भाई वो स्वयं कबीर परमात्मा नानक जी के रूप में सारा खेल खेल रहे थे। इस बात को जगत थोड़ी समझेगा, इस बात को हम भक्तों ने समझना पड़ेगा, क्योंकि आज परमात्मा हमें यही सब कुछ समझाने के लिए आए। तो भगत जी इसलिए दास निवेदन करता है, जिस प्रकार अब बताओ उस समय 500 साल पहले जब परमात्मा के समकालीन थे नानक जी, उस समय किसने यकीन किया कि नानक जी, बताओ, स्वयं वो परमात्मा है? किसी ने यकीन नहीं किया भगत जी, क्योंकि वो उसी तरीके से अपना खेल खेल रहे थे, उसी तरीके से अपनी लीला कर रहे थे परमात्मा। क्योंकि कुछ सिद्धियां नानक जी के अंदर पहले से भी थी, कुछ पूर्व भक्ति की उसके ऐसे संस्कार थे जिस वजह से वो बेई नदी में वो उन्होंने डुबकी मारी, क्योंकि वो मछली बन जाना जानते थे, वो मछली बनना जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कबीर जी को कि मैं तब विश्वास करूंगा जब मैं डुबकी लगाऊंगा और आप मेरे को पकड़ के दिखा देना। तो नानक जी में परमात्मा के मिलने से पहले भी सिद्धियां थी, लेकिन परमात्मा से मिलने के बाद, परमात्मा से दीक्षा लेने के बाद, चाहे सिद्धियां हो या ना हो, भगत सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो नानक जी को परमेश्वर ने सतलोक भेज दिया था, उसके बाद खुद उनके शरीर में थे भगत जी। अब ये समय भगत जी, अब आप सोचिए बड़े भाई, जब स्वयं कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले मंत्र दिए और आज खुद वो परमात्मा मंत्र दे रहा है सतनाम का, तो भगत जी परमात्मा ने जब आज से पहले, और ये चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो भगत जी, परमात्मा ने स्वयं ही, चाहे वो किसी संत के रूप में आए हो या चाहे स्वयं आए हो भगत जी, परमात्मा ने स्वयं ही ये मंत्र लोगों को दान किए हैं। दूसरा कोई मंत्र दान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा जब आए थे, उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अब कोई कहेगा भाई मीराबाई को कैसे रविदास जी से मंत्र दान करवा दिए, तो इस बात को भी हमने गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के समझना पड़ेगा। मीराबाई को रविदास जी ने नाम दीक्षा नहीं दी थी। आपने गुरु जी के मुख से भी सुना होगा कि भाई मीराबाई से नाम लिया। कबीर जी ने कहा कि जा भाई रविदास जी से नाम ले ले, तो मीराबाई जाके रविदास जी से नाम ले आई। लेकिन यहाँ गुरु जी जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा एक सांसारिक दृष्टि से सत्संग करेंगे, वरना दुनिया विरोध खड़ा कर देगी। क्योंकि रविदास जी की हिस्ट्री में लिख दिया गया कि मीरा को नाम रविदास जी ने दिया, और हकीकत भी है।
क्योंकि मीरा ने रविदास जी से नाम लिया था। लेकिन जिस समय मीरा ने रविदास से नाम लिया था उस समय रविदास के रूप में कौन बैठा था? वो कबीर परमात्मा बैठा था, क्योंकि मीरा को सतनाम मिला था भाई। मीरा को प्रथम नाम ओरिजिनल मिला था, जो आप और हमारे को मिला है। भले ही आगे पीछे के 2 मंत्र ना मिले हों प्रथम नाम के, लेकिन बीच के 5 नाम और सतनाम मीरा को मिले थे। तो ये कौन दे सकता है ये नाम? ये रविदास नहीं दे सकता था, वो भगत था। कबीर परमात्मा ने वो नाम दिए भाई, कबीर परमात्मा ने। रविदास जी को तो मालूम भी नहीं मैंने कब मीरा को नाम दे दिया, कब क्या लीला हो गई। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार पांडवों का यज्ञ सफल करने के लिए परमात्मा ने अपने भगत सुपथ सुदर्शन में प्रेरणा करके और 15 दिन के टूर पे भेज दिया, और स्वयं झोपड़ी में सुपथ सुदर्शन जी का रूप बना के परमात्मा बैठ गया और जाके पांडवों की यज्ञ सफल कर दी। और सुपथ सुदर्शन को आजीवन नहीं पता चला कि मेरे रूप में परमात्मा पांडवों का यज्ञ सफल करके आ गए। अब दुनिया क्या समझ रही है कि सुपथ सुदर्शन ने, उस वाल्मीकि ने, उस भगत ने पांडवों का यज्ञ सफल किया, पांडवों का यज्ञ बजाया। लेकिन सत्संग क्या कह रहे हैं, तत्व ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान आधार क्या कह रहा है कि सुपथ सुदर्शन नाम के उस भगत ने नहीं, उसके रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ने पांडवों का यज्ञ बचाया। तो ठीक इसी प्रकार मीरा को नाम दीक्षा स्वयं कबीर परमात्मा ने रविदास जी का रूप बना के दी थी। वो जो जितनी भी लीलाएं की परमेश्वर ने, गटोती में गंगा भी जो निकली थी कि ये ले जा भाई, ये गंगा माई में डाल देना मेरे नाम का, वो भी उस समय कबीर परमात्मा ही ने ही रविदास जी का रूप बना के उस पंडित को दिया था। वो 700 ब्राह्मणों का जो जनेऊ परमात्मा ने रविदास जी के रूप में तोड़ा, वो रविदास ने नहीं तोड़ा, स्वयं कबीर परमेश्वर ने। उनको तो पता भी नहीं परमात्मा कब क्या खेल खेल रहा है, वो तो अपना नॉर्मल सा जीवन जी रहा था। तो भगत जी हमने इन बातों को समझना पड़ेगा। जब उन रूपों में भी कबीर परमात्मा ने ही नाम दिया, तो भगत जी सन 1994 से ये सतनाम और प्रथम नाम का दान इस धरती पे कौन कर रहा है? 1994 से कौन कर रहा है? अगर आपको लगता है कि 1997 में संत रामपाल जी सतलोक चले गए और 1997 से कबीर परमात्मा धरती पे है, तो फिर 1994 में भगत जी सतनाम किसने दिया लोगों को? प्रथम नाम किसने दिया लोगों को, जो नाम कबीर जी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता? जैसे परमात्मा जब आए थे उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। भगत जी इन सब बातें ये सांकेतिक हैं। भगत जी अगर सभी व्यक्ति, सभी आत्माएं गुरु से नाम लेके सभी भगत अगर इस गहरे संकेत को यदि समझ जाएं, यही तत्व ज्ञान है। गुरु जी ने क्या बताया बच्चों? तत्व ज्ञान क्या होता है? जिसका कोई निष्कर्ष निकले। जैसे दूध होता है, दूध को लाए, उसको गर्म किया, उसको जिमाया, जामन डाल के उसका दही बना, फिर उसको मथा, फिर उसमें छाछ अलग निकलेगी, फिर उसके अंदर घी निकलेगा, फिर उस घी को गर्म किया जाता है, फिर उसका मैल निकाला जाता है और फिर उस घी को किसी बोतल में बंद किया जाता है और फिर वो रत्न बराबर हो जाता है, वो 50 साल खराब नहीं होता। तो ऐसे भगत जी ये तत्व ज्ञान का निष्कर्ष आज गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के, उनके ज्ञान को आधार बना के आज भगत जी हम भक्तों ने स्वयं करना पड़ेगा। आज परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा भगत जी, परमात्मा जबरदस्ती नहीं समझाएगा। अब ये सार भगत जी हम भक्तों ने निकालना पड़ेगा। यही तत्व ज्ञान है, इसीलिए परमात्मा ने बिजली पीढ़ी का समय चुना और इसीलिए परमात्मा ने आज हमारे को अक्षर ज्ञान करवाया, ये शिक्षा दी, इसीलिए दिए भगत जी। आज भी परमात्मा चोटी पकड़ के खाना नहीं खिलाएगा, मालिक ने खाना सामने रख दिया, खाना हमने पड़ेगा कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। अपने आत्माओं, दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो आज हर स्थिति में भगत जी परमेश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। जो लोग कहते हैं ना कि पवन गुरुद्रोही, फलाने गुरुद्रोही, मैनेजमेंट गलत या सत्सेवक सही, ठीक इसी प्रकार ये निर्णय संगत ने स्वयं करना पड़ेगा। इस ज्ञान को आधार बना के गुरु जी के भरोसे बैठोगे, मूर्खता में रहोगे।
जिस प्रकार परमात्मा ये गहरे गहरे संकेत नहीं बता रहे, ये कह के छोड़ दिया कि 1997 में मेरे को कबीर परमात्मा मिले, लेकिन निष्कर्ष निकालने वालों ने, गोताखोरों ने गोता मार के वो हीरे मोती समुद्र के नीचे से उठा के ले आए। उन लोगों ने ज्ञान आधार से और निष्कर्ष निकाल लिया कि 1997 में परमात्मा धरती पे आया, या 8 सितंबर 1951 को ही परमात्मा धरती पे आ गया था। और जो भी रामपाल नाम का जो व्यक्ति था, उसको उसी क्षण उस आत्मा को परमात्मा ने सतलोक भेज दिया था। अगर वो आत्मा ना होती, अगर वो माँ के गर्भ से जन्म लेके ना आती, तो आज ये शब्द भी नहीं बोलते गुरुदेव कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। वो विशेष आत्मा जो भी थी परमात्मा की, उसी क्षण इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लेते ही परमेश्वर ने उसको सतलोक भेज दिया। मालिक का तो सेकंडों का काम है, चुटकियों का काम है परमेश्वर का। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया अगर वो आत्मा उसी समय सतलोक चली गई थी, तो फिर इंद्रो माई ने फिर संत रामपाल जी का विवाह किया अनारो माई के साथ, और आत्मा तो उसी समय सतलोक चली गई। उसके बाद से उस शरीर में स्वयं कबीर परमात्मा, तो फिर अनारो माई को बच्चे पैदा किसने किए? अनारो माई को बच्चे कैसे हुए? कबीर परमात्मा तो संभोग करते ही नहीं। भगत जी, यही भी हमने तत्व ज्ञान से ही हमने इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। भगत जी, परमात्मा को हमने पहचानना पड़ेगा, परमात्मा की लीलाओं से आज हमने परिचित होना पड़ेगा। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। परमात्मा भगत जी बिना आत्मा के शरीर को ऐसे चला दे जैसे आप और हम चल रहे हैं, बिना आत्मा के शरीर को। अरे जब सिद्धि शक्ति से बिना इंजन के लोगों ने पुष्पक विमान बना लिए थे, जिसमें ना डीजल डलता था, ना जिसमें ईंधन प्रयोग होता था, ना जिसके अंदर कोई पेट्रोल डलता था, वो पुष्पक विमान सिद्धि शक्ति से क्या नहीं हो सकते थे? बिना माता पिता के सहयोग से जब सीता के लिए वाल्मीकि जी ने और एक घास के तिनके से कुश बना दिया, जो रामचंद्र जी का दूसरा बेटा कहलाया था कुश, बताओ उसको वहाँ पे कौन सा संभोग क्रिया की गई थी? सीता जी के साथ में किसने संभोग क्रिया की थी भैया? किसने शारीरिक संबंध बनाए थे? कौन से माता पिता के रज और बीरज से वहाँ पे वाल्मीकि जी ने कुश को बनाया था? अरे गोरखनाथ जी का जन्म गोबर में हुआ, कौन से माता पिता के सहयोग से हुआ भैया? भगत जी, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। लोगों को कुछ नहीं लगेगा, दिखाई नहीं देगा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे बस आपस में सब कुछ चल रहा है नॉर्मली। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। अरे आटा पीसने की चक्की है, सबको पता है, या तो हाथ से चलाओगे तब चलेगी, या जैसे वो पवन चक्की आती है भाई, वो बड़े बड़े पंख होते हैं, फिर हवा का वेग होता है, वो घूमता है, फिर नीचे उसके कोई सिस्टम लगता है, तब वो चक्की पीसेगी। तब या तो उससे लाइट बनेगी या उससे आटा पीसेगा। या आजकल जैसे मोटर आ गई, आप जब तक मोटर नहीं लगाओगे, लाइट नहीं लगाओगे, तब तक वो चक्की नहीं चलेगी, आटा नहीं पीसेगा। ये बिल्कुल सर्वदा सत्य है। लेकिन इब्राहिम सुल्तान ने जब 300 साधुओं को जेल में डाल दिया, और उस समय परमात्मा भी जेल में चले गए, और परमात्मा ने अपनी शक्ति से बस छड़ी को यूँ घुमाया था, बस दूर खड़ा होके 300 चक्कियाँ अपने आप चलने लग गई। और वो सैनिक उसके अंदर गेहूँ डाल रहे हैं, कणक डाल रहे हैं, आटा पिस रहा है। बताइए भाई साहब, कौन सी मोटर लग गई थी? कौन अपने हाथ से चक्की घुमा रहा था? कौन सा वहाँ पे टरबाइन लगा हुआ था जो पवन चक्कियाँ चल रही थी? उधर से परमात्मा वहाँ पहुँच गए जेल में, जहाँ उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहाँ जा कर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तो अच्छा भला आदमी आप पे आ गया, कहाँ पे आ गया? मैं तो भाई राजा से डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो, एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे एक काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिकों ने सोची अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सटराई करवा दी। कहने लगे बात उन्हें सोची, पुलिस वाला ने सोची कि लाइन सीधे कराएंगे आज, पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे और तुम चक्की चलाओ।
परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे, तैयार हो जाओ, कणक ले लेगा। एक अच्छा हो गया तैयार। परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, डंडी सी, अपनी चाकी के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस देन काटा। तो वो सारी चक्की 360 की 360 कखा उठा दिया, जैसे बिजली वाली चाल लग रहे हैं। अब उन सभी से कहा कि भगत जी, ये परमेश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है। असंभव शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं है। लोगों को तो ये लगा कि भाई रामपाल जी हैं ये, और अनारो माई के साथ इनके संपर्क, और माई भी बिल्कुल, माई को महसूस ही नहीं, माई सोच ही नहीं सकती, आज भी नहीं सोच सकती माई। और बिल्कुल माई ने जो महसूस किया होगा कि हाँ मेरे पति ने मेरे साथ ऐसे ऐसे शारीरिक संबंध बनाए, बिल्कुल जैसे आप और हम बनाते आए, ऐसा ही हुआ माई के साथ। लेकिन वो कबीर परमात्मा थोड़ी थे भाई। कबीर परमात्मा तो ऐसे ऐसे हजार रामपाल रूप बना दे, लाखों रामपाल जी के रूप बना दे, ऐसे ऐसे माई को पता नहीं चले। एक माई के साथ है सदा से, एक अपना सारा खेल खेल रहा है, लोगों को केवल एक ही दिखाई देता है। जिस प्रकार सिकंदर लोदी के दरबार में जब परमात्मा को खूनी हाथी के सामने डाला गया तो परमात्मा ने सिंह रूप धारण कर लिया, तो पुण्यात्मा उस समय पूरी दुनिया को तो वो कबीर दिखाई दे रहा है, और सिकंदर लोदी को वो सिंह रूप दिखाई दे रहा है। ओ सॉरी, उसको हाथी को और पीलवान को, हाथी को और पीलवान को तो परमात्मा सिंह रूप में दिखाई दे रहे हैं, शेर रूप में दिखाई दे रहे हैं। और पूरी दुनिया को और सिकंदर लोदी को परमात्मा कौन से रूप में दिखाई दे रहे हैं? कबीर रूप में। तो यही अनारो माई के साथ हुआ। एक रामपाल रूप तो बिल्कुल जैसे अनारो माई के साथ में, तो जरूरी थोड़ी है कि ये कबीर परमात्मा की कोई आत्मा थी उस शरीर में जो अनारो माई के साथ में रहे। पुण्यात्माओं, इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। परमात्मा एक ही समय में लाखों लीलाएं कर सकता है, लाखों खेल खेल सकता है परमात्मा। परमात्मा एक ही समय में आपके बाप की भूमिका भी कर देगा, आपकी बहन की भूमिका भी कर देगा, आपके बेटे की भूमिका भी कर देगा, और स्वयं आपकी भूमिका भी कर देगा। अब बताओ कौन पहचान ले उस परमात्मा को? सिकंदर लोदी को परमात्मा ने विराट रूप दिखाया दिल्ली के दरबार में, ऊपर तक देखा परमात्मा को और छोड़ नहीं, पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, और दुनिया को वही 5-6 फुट का वो कबीर दिखाई दे रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर परमेश्वर है धरती पे, और ये भक्ति विश्वास की है। गुरुजी हर चीज़ को खोल के नहीं बताएंगे। अगर आज भी हर चीज़ को खोल के बताएंगे तो फिर हमारी बुद्धि कहाँ गई? फिर ये शिक्षा देने का क्या फ़ायदा? ये 650 साल से परमात्मा डंडे मार मार के ज्ञान वाले आज फिर हमें यहाँ क्यों लेके आए? आज भी अगर हम लातों के भूत बनेंगे फिर इस शिक्षा का क्या फ़ायदा? उन युगों युगों के भक्ति संस्कारों का क्या फ़ायदा फिर? तो पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बना के ये लाइव साध संगति, लाइव शंका समाधान का सिस्टम संगत में चलवाया है। और यकीन मानना, इसमें कोई पवनदास का श्रेय नहीं है, कोई पवनदास का योगदान नहीं है, पवनदास का -0% भी इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ दास एक लाउड स्पीकर है, सारी प्रेरणा उस परमात्मा की है टोटली। वो क्या बुलवाएंगे क्या नहीं बुलवाएंगे, मैं क्या सोच के बैठता हूँ कि आज मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या कुछ सोचा भी था क्या, और परमात्मा क्या से क्या मैटर शुरू करवा देते हैं। लाइव शंका समाधान फेसबुक पे 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। और पुण्यात्माओं, ये सतगुरु की शब्द शक्ति है। जो 4 घंटे आप लोग लगातार देख रहे हो और आपको लगता है कि 4 घंटे हो गए, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, दास को भी नहीं लगता भाई 4 घंटे कैसे निकल गए। और 4 घंटे पुण्यात्माओं, आप गुरु जी के सत्संग सुन के देख लो, खुद उस कबीर परमात्मा के गुरु जी के मुख कमल से 4 घंटे मोबाइल पे आप सत्संग सुनो, आप 1 घंटे में 3 बार तो बाथरूम करने चले जाओगे। और आज उसी कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे के शब्द में इतनी शक्ति दे दी कि 4-4 घंटे उसी परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के फेसबुक पे लाइव चल रहा है, और कोई बाथरूम करने भी नहीं जाता। तो पुण्यात्मा, ये क्या है? ये विचार करो, खुद आपकी आंखों के सामने है, और कोई मेरे बाप का ज्ञान नहीं, कोई मेरे दादा का ज्ञान नहीं, कोई किसी दूसरे संत का ज्ञान नहीं,
खुद गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के सत्संगों को आधार, और 4-4 घंटे हम सभी भाई बहन बैठे रहते हैं, कोई बाथरूम भी नहीं जाता, और ये लगता है कि 4 घंटे हो गए, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये खेल परमात्मा खेलता है समझाने के लिए, क्योंकि हम उस आए हुए परमात्मा को इतना महत्व नहीं दे पाते, लेकिन उसी परमात्मा के द्वारा कही गई बातों को यदि कोई तीसरा व्यक्ति बोल दे तो उस बात को लोग ज्यादा महत्व दे देते हैं। लेकिन परमात्मा चाहता है कि चाहिए कुछ भी महत्व दें, कुछ भी करें, ये मेरे ज्ञान पे टिके रहें, ये सच्चाई से जुड़े रहें, भगवान और भक्ति पे इनका विश्वास बना रहे पुण्यात्माओं। वरना ऐसी स्थिति में तो कोई भी कब का गुरु बन के बैठ जाता, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर ने अपनी आत्माओं के हृदय में तत्व ज्ञान रूपी बीज डाल रखा है। अगर मेरे जैसा कोई दुष्ट, कोई नालायक यदि ऐसी गंदी सोच भी सोच लेगा, उसी क्षण परमात्मा उठा के दूर कर देंगे। और सामने वाले जो बच्चे हैं परमात्मा के, जो संगत है, वो कदापि स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल कदापि स्वीकार नहीं करेगी। कुछ मूर्ख होते हैं, उनकी कह नहीं सकते, जैसे कोई संजय के पीछे लग गया, कोई अपना और कहीं सेट हो गया। बाकी अब परमात्मा नकली संतों के, पंथों के चिमटे उखड़वाने आए हैं। नया चिमटा नहीं गड़ेगा किसी का, चाहे कोई कितना ही खुश हो ले अपना चिमटा गाड़ के, संजय जैसा या मैनेजमेंट जैसा, चिमटे इनके उखड़ेंगे अब। तो भाई परमेश्वर दया करें, धरती पे मालिक है। 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट है, विद्यमान है। खेल परमात्मा कोई भी खेल सकता है भगत जी, कुछ भी खेल खेल सकता है, समर्थ है। देखो कई लोग कहते हैं कि भाई गुरु जी माँ के गर्भ से नहीं आ सकते, गुरु जी जन्म नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई पुण्यात्मा, ये भी हमने समझना पड़ेगा। हालांकि आज परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया, लेकिन क्या वो आ नहीं सकता? 100 बार आ सकता है। वो समर्थ है, समर्थ उसी को कहते हैं जो क्या नहीं कर दे। लेकिन वो परमात्मा के जो गुण है, उन गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो वो परमात्मा जन्म लेगा नहीं। बाकी कोई ये कहे कि ले नहीं सकता, वो गलत हो जाएगा। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लेगा नहीं। अब आज हमें यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने हर बार यही सुना है कि परमात्मा तो सशरीर आते हैं, परमात्मा तो सशरीर जाते हैं। 650 साल पहले परमात्मा सशरीर आए थे। अरे भाई 650 साल पहले जब सशरीर आए थे, उस समय किसने किसने विश्वास किया था? एक ने भी विश्वास किया हो तो बता दो। रामानंद जी को भी विश्वास नहीं हुआ, जिनको गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था। अगर उनको ये विश्वास हो जाता कि परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं आया और परमात्मा प्रकट हुआ है पुण्यात्माओं, वो उसी समय पार हो जाता, आज तक धक्के नहीं खाता। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, और 64 लाख में उसकी गिनती आती है, फेल हो गया। थोड़ा बहुत ज्ञान सर्वानंद ने स्वीकार किया था, वो भी गुरु जी कहते हैं फेल हो गया। अंत में वो भी ढीले और छोड़ गए परमात्मा को, वो भी फेल हो गए दोनों। अब उस समय परमात्मा सशरीर आए थे, तो भाई वो एक अलग मैटर था। क्या मैटर था? परमात्मा हर बार सशरीर नहीं आते। सशरीर कौन सा? जिस प्रकार काशी में आए थे एक एक शिशु रूप बना के। हर बार परमात्मा वो लीला नहीं करते। वो लीला केवल परमात्मा ने हर युग में एक बार करनी पड़ती है, केवल एक बार। उसके बाद परमात्मा सशरीर प्रकट होते हैं, लेकिन शिशु रूप में प्रकट नहीं होते, फिर वो संत रूप में प्रकट होते हैं फिर। और वो लीला परमात्मा ने चारों युगों में सशरीर कमल के फूल पे बच्चे के रूप में प्रकट होना पड़ता है, केवल एक मकसद से, और कोई मकसद नहीं है। नहीं तो परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है शिशु रूप धारण करके प्रकट होने की, कोई जरूरत नहीं है। सीधा परमात्मा संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाएगा, अपना ज्ञान देगा। लेकिन वो क्यों प्रकट होते हैं शिशु रूप में? और क्यों फिर हम मंद बुद्धि यही मान लेते हैं कि परमात्मा तो वही है जो शिशु रूप में प्रकट हो? ये भ्रम निवारण करने के लिए मालिक ने अपने सत्संगों में बताया। क्या बताया गुरुदेव ने? कि चारों युगों में केवल एक एक बार परमात्मा को शिशु रूप में किसी भी तालाब में विकसित कमल के फूल पे प्रकट होने की लीला इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि परमात्मा के इस प्रकार से प्रकट होने की रचना वेदों में लिखी हुई है कि परमात्मा कमल के फूल पे शिशु रूप में प्रकट होता है। अगर परमात्मा वेदों में लिखी गई उस बात अनुसार यदि एक युग में एक बार ऐसी प्रकट होने की लीला ना करे, तो खुद उस परमात्मा के वेद झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए अपने द्वारा वेदों में लिखी गई उन बातों को सत्य साबित
करने के लिए परमात्मा ने शिशु रूप में प्रकट होना होता है। अन्यथा परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं बच्चे के रूप में कमल के फूल पे प्रकट होने की, कोई जरूरत नहीं उस परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, हमने हमारे मन में वहम को निकाल देना है कि असल में कबीर परमात्मा तो वही होता है जो शिशु रूप में प्रकट होता है, जो सशरीर ऊपर से आता हुआ किसी को दिखाई दे, वही भगवान होता है, नहीं तो और भगवान हो ही नहीं सकता। तो इसका भ्रम निवारण गुरु जी ने इसलिए किया कि वो खाली वेदों में लिखी हुई इस बात को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने ऐसा करना पड़ता है, और कोई रीजन नहीं है। बाकी तो परमात्मा जब चाहे जैसे चाहे कहीं भी प्रकट हो जाता है। जैसे 8 सितंबर 1951 को इस तरीके से आज प्रकट हुए, और ठीक इसी तरीके से आज से 250 350 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए। गरीबदास जी महाराज जी तो इसी तरीके से जाट जाट परिवार में आए थे। लोगों को तो ये लग रहा था ना कि रानी माँ के पेट से आए हैं, रानी माँ के पेट से आए हैं। बलराम जी उनके पिताजी हैं, गांव उनका छुडानी है। किसने भगवान माना, लेकिन कैसी कैसी लीलाएं की परमात्मा ने। और जब शरीर छोड़ा तो कैसे छोड़ा परमेश्वर ने, अस्थियां नहीं मिली उनकी। बाद में रोए गांव वाले परिवार वाले, ओ हो ये तो भगवान थे, इनका तो तेज पुंज का शरीर था, इनका तो शब्द स्वरूपी था। उनकी अस्थियां नहीं मिली, और परमेश्वर वहां से और फिर सहारनपुर में जाके प्रकट हो गए उसी रूप में जिस शरीर को लोगों ने 5 तत्वों का मान के उसको जला दिया था, अग्नि को सवा कर दिया था, जिसका नामो निशान मिटा दिया था। उसी शरीर में, उसी उम्र में, जिस उम्र में परमात्मा ने छुड़ाने में अपना शरीर छोड़ा था, उसी उम्र में उसी रूप में परमात्मा सहारनपुर में प्रकट हो गए। और 35 साल तक चिड़ी के बाप को हवा नहीं लगी कि गरीबदास जी महाराज जी वहां हैं। और जैसे 35 साल बाद उन्होंने सहारनपुर में वो शरीर छोड़ा, उसके बाद जब वो सहारनपुर वाले वहां गए कि भाई उनको बता तो दे महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, भाई अंतिम संस्कार यहाँ करें या वहां लाएं छुड़ानी में। तो गुरु जी बोले, वो जब वहां गए तो लोगों ने कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, महाराज जी तो 35 साल पहले शरीर छोड़ गए, ये देखो इनका ये बना हुआ है, इनका ये स्थान बना हुआ। तब लोगों की आंखें खुली, भाई ये तो परमात्मा था, भाई ये तो कुछ भी लीला कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, धोखा मत खाओ, वही कबीर परमात्मा या वही गरीबदास जी महाराज आज हमारी आंखों के सामने हमारा गुरु बन के बैठा हुआ है। क्या हम भी इनको उसी समय परमात्मा मानेंगे जब इनकी अस्थियां नहीं मिलेंगी, या ये कहीं और जगह हो जाएंगे प्रकट, या वैसी कोई खेल करेंगे शरीर छोड़ने के बाद, क्या तभी हम इनको परमात्मा मानेंगे? लेकिन उस समय मांगने का फायदा क्या? अरे उस समय भगवान मानने का फायदा क्या फिर, जब हमारे हाथ से ही डोर निकल जाएगी। आज उनका छुड़ाने में मंदिर बना हुआ है, आज लोग उनको परमात्मा मान के पूज रहे हैं, लेकिन फायदा क्या? परमात्मा मान के अगर उस समय पूछते जिस समय गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान सुनाया करते थे, जो भी मंत्र दिया करते थे, उस समय यदि उनकी सेवा करते, उनकी चरण सेवा करते, उस समय यदि उनके ज्ञान को सुनते, आधार बनाते, जीवन में उतारते, तो कुछ काम आता। आज उनको परमात्मा परमात्मा कह रहे हो, लेकिन फायदा क्या? आज तो उनके नाम से केवल धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया। तो पुण्यात्माओं, जो गलतियां आज से पहले हमने कर दी, पुण्यात्माओं वो गलतियां अब हमने नहीं करनी। कोई बात नहीं, आप सभी सत्सयोग भाई बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ करो। सबसे पहले तो आप ये खुशी मनाओ कि 20 लाख की संगत में से परमेश्वर ने केवल आप पुण्यात्माओं पे अपनी विशेष मेहर बख्श रखी है, जो आप सत्सेवक भाई बहनों के नाम से जाने जाते हो। विशेष दया दृष्टि परमेश्वर की, जो आप लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान योग खोला। वरना इस दास को, ये दास जो बातें बोलता है गुरु जी के ज्ञान आधार से, वो भी आपके समझ में नहीं आनी थी। जिस प्रकार मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोगों के समझ में नहीं आ रही, आपके भी नहीं समझ में आनी थी। लेकिन परमेश्वर ने दास के साथ साथ आपके अंदर भी वो सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिस कारण से मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हो और उन बातों को स्वीकार कर पा रहे हो कि वास्तव में हमारा भगत भाई जो बातें बोलता है हमारे गुरु जी के ज्ञान के अनुसार है। हमारे गुरु जी के ज्ञान से बाहर एक भी बात नहीं है। अरे मैनेजमेंट वाले भी तो हमारे गुरु भाई हैं, उनके पीछे लगे हुए लोग भी तो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु जी का परिवार भी तो हमारा गुरु भाई है। फिर वो इन बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? उनके अंदर ये बातें क्यों नहीं समा रही? क्योंकि उन पे परमात्मा की विशेष रजा नहीं है। और विशेष रजा परमात्मा जब करते हैं जब जीव के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं। तो सबसे पहले तो ये शुक्र मनाओ कि परमेश्वर का आप और हम सभी सत्सयोग भाई बहनों पे विशेष दया है, और हमने कोई भी त्रुटि करने से बचना है। हमने परमेश्वर के ये प्रेम और एकता का जो मार्ग है, इसमें प्रेम और एकता बनाए रखनी है।
चाहे हमें कोई पवन ठग कहे, चाहे हमें कोई पवन गुरुद्रोही कहे, हमें कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमने यही सोचना है कि जो भूमिका हमारे परमात्मा ने एक भगत के रूप में करके दिखाई है, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को लोगों ने ठग कहा, पाखंड कहा, गांव गांव में सत्संग करने जाते थे, लोग उनको गालियां निकालते थे, पत्थरों से मारते थे। पता नहीं परमात्मा ने 2-2 बार जेल गए, आज भी जेल में है। रोहतक जेल में परमात्मा ने पूरी जेल में स्टाफ उनसे झाड़ू निकलवाया करता था। आज परमात्मा 30 या 35 रुपये पर डे तनख्वाह में और एक बागवानी का काम कर रहे हैं, कैदी नंबर 1005 बन के रोहतक वहाँ पे हिसार जेल में। परमात्मा को लोगों ने कितना भला बुरा कहा, मालिक ने किसी को उप तक नहीं कहा। पाखंडी रामपाल कहा, ठग रामपाल कहा, हिंदू धर्म का विरोधी कहा, क्या परमात्मा ने किसी को उप तक कहा? मालिक को पता था किसको कहूँ, सब मेरे बच्चे। तो भाई हम किसको कहें? सब हमारे भाई बहन है, सब हमारे गुरु भाई बहन है। अगर एक गुरु भाई बहन अगर हमें अज्ञानता में ठग कह रहा है, अगर हमें गुरुद्रोही कह रहा है, तो क्या दिक्कत है? उस भाई या बहन के कहने से हम गुरुद्रोही या ठग थोड़ी हो जाएंगे। ठग हम उस दिन होंगे जिस दिन हम ठगी करेंगे, उससे पहले हम ठग नहीं होंगे। कल को अगर आपको या मुझे कोई कह देगी पवन मुख्यमंत्री, पवन मुख्यमंत्री, बताओ, हमें बताओ, 20 लाख की BMW में बैठा के विधानसभा में कौन ले जाएगा? कोई नहीं बैठाएगा हमें। तो जब उनके मुख्यमंत्री कहने से हमारे को कोई मुख्यमंत्री नहीं मान लेगा, तो उनके ठग और गुरुद्रोही कहने से बताओ हम ठग और गुरुद्रोही कैसे हो जाएंगे? तो पुण्यात्माओं, हर हाल में हमने, क्योंकि गुरुदेव ने खुद एक भगत की भूमिका की है, और भगत की भूमिका गुरुदेव इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि परमेश्वर के बच्चे उनसे सीख ले सकें, उनसे शिक्षाएं ले सकें कि भाई मेरे गुरुदेव ने इस तरीके से किया है, जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरी भक्ति मार्ग में, तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। आज लोग छोटी छोटी बातों को लेकर गुरुदेव से दूर हो जाते हैं। छोटे छोटे कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी आ जाती, हम गुरुदेव से दूर हो जाते हैं, मन में दोष पाल लेते हैं। अरे गुरुदेव ने देखो क्या किया, गुरुदेव का संघर्ष देखो, पूरा जीवन देखो परमात्मा का। 1994 से परिवार उनको त्यागना पड़ा, लोगों का गालियां उनको खानी पड़ी, मार उनको खानी पड़ी पुलिस वालों की, जेल उनको जाना पड़ा, घर उनका उजड़ गया। संत का घर उसका आश्रम होता है, संत का पूरा परिवार उजड़ गया। संत के बच्चे जो होते हैं, संगत जो होती है, वो उनका असली परिवार होता है। तो घर उस परमात्मा का उजड़ गया, बच्चे उस परमात्मा के उजड़ गए। ऊपर से हरियाणा सरकार ने 28 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा रखा, और 6 साल से परमात्मा जेल में बैठे हुए हैं। जेल में क्या सुख सुविधा मिलती है, कैसा खाना मिलता है, कैसे लोग आपस में बर्ताव करते हैं? गुरु जी को कोई भगवान थोड़ी मानता है जेल में। गुरु जी को पुलिस वाले तो केवल एक मुजरिम मानते हैं, और आपस में जो कैदी हैं वो भी अपने जैसा एक आम व्यक्ति और कैदी मानते हैं। तो सोचो परमात्मा किन लोगों के बीच में, किन किन लोगों के मध्य परमात्मा बैठे हुए हैं, कैसी कैसी उनकी उनकी गंदी और घटिया बातें सुनते हैं। वो कैदियों में कितना दिमाग होता है, वो आपस में कैसे माँ बहन की गालियां दे के बात करते होंगे, कैसे एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की बात करते होंगे। परमात्मा सबकी सुन रहा है ना, सबकी परमात्मा देख रहा है ना। लेकिन ये संदेशा दिया हमें परमात्मा ने इन सारे संघर्षों के बीच में कि बच्चों देखो, मेरा घर उजड़ गया, मेरा आश्रम उजड़ गया, मेरा कलयुगी परिवार मेरे से दूर हो गया, मेरे खुद के भाई बहन, मेरे बच्चों ने, जिनको तुम मानते हो कि ये गुरु जी का परिवार है, गुरु जी के बेटा बेटी, उन्होंने मेरे से गद्दारी करी। आज मेरा परिवार मेरे आदेश की आड़ में मेरे असली बच्चों को लूट रहा है, संगत को लूट रहा है, दान के नाम पे लूट रहा। 2-2 बार मैं जेल गया, मेरा आश्रम उजड़ गया, 30-30 बार मेरा रिमांड हुआ। लेकिन बच्चों, मैंने अपने कबीर भगवान से एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने ध्यान नहीं हटाया। मैंने अविश्वास प्रकट नहीं किया कि मेरे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, मेरे साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं। अरे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चल जाए, 2-2 बार जेल, मेरे 3-3 मेरे आश्रम उजड़ गए, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झूठे लालछन लगा दिए गए, देशद्रोह जैसा मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। लोग मुझे भड़वा कहते हैं, मुझे पाखंडी कहते हैं, मुझे ठग कहते हैं। कहाँ है भगवान? मैं इतना समर्पित हूं, मैं कबीर भगवान के प्रति मैंने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज वो कबीर भगवान कहाँ गया? आज क्यों नहीं आ रहा? पुण्यात्माओं, एक सेकंड के लिए भी गुरुदेव के मन में ये बात नहीं आई। और यही आज सबसे बड़ा उदाहरण परमात्मा पेश कर रहे हैं कि बच्चों, जिस प्रकार इतना सब कुछ होने के बाद भी जो तुम सहन भी नहीं कर सकते, जो मैं कर चुका हूं, और जो मैं आज सहन कर रहा हूं, वो तुम कभी जिंदगी में सहन भी नहीं कर सकते। और इतना होने के बाद भी मैंने एक क्षण के लिए भी अपने भगवान से मैंने नफरत नहीं की, मैंने अपने भगवान में दोष नहीं निकाला, मैंने भगवान से ये भी नहीं कहा कि भगवान आके मेरी रक्षा कर,
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सत्य की राह पे चल रहा हूँ, और मैंने तो सुना कि जो सच की राह पे चलता है भगवान उसके साथ होता है। आप कहाँ हो? एक सेकंड के लिए परमात्मा के मन में ये नहीं आया। तो पुण्यात्माओं, जब भगत की भूमिका में परमात्मा हमें इतना सब कुछ करके दिखा रहे हैं, तो हमने भी उसी स्थिति में आज रहना पड़ेगा। आज चाहे हमारा हाथ कट जाए, चाहे हमारे दोनों पैर कट जाए, चाहे हमारी जुबान कट जाए, चाहे हम बिल्कुल निर्धन हो जाएं, हम दरिद्र हो जाएं, आंखों के सामने बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, परिवार उजड़ जाए, कैसे भी हमारे को चाहे हाथ में कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगनी पड़ जाए, अंतिम समय तक चाहे हमारे को ये क्रिया करनी पड़ जाए, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, अगर 50 साल का जीवन है और कल हमारी मौत होनी है, और कल की मौत के 1 सेकंड तक यदि हमारे हाथ में कटोरा है और वो दुर्दशा है, और यदि हमें गुरुजी का नाम मिला हुआ है, तो ये गुरुजी उदाहरण पेश कर रहे हैं कि बच्चों, उस समय तक भी तुम्हारे अंदर मेरे प्रति, अपने गुरु के प्रति जरा सा भी विक्षेप नहीं आना चाहिए कि गुरुजी कहाँ है, भक्ति कहाँ है। मैं गुरुजी के लिए इतना सब कुछ मैंने कर दिया, इतना सब कुछ मैंने त्याग दिया, हर चीज़ मेरी बर्बाद हो गई, मैं रोड पे हूँ इतने वर्षों से, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, आज गुरुजी कहाँ गए? फिर कहाँ है भगवान? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया हो इनके पीछे लग के। पुण्यात्माओं, अंतिम समय भी यदि हमारे इतना सा भी विक्षेप, यदि ऐसी परिस्थितियों में भी यदि आ गया, तो उसी क्षण हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो संघर्ष हमने किया, जो यात्राएं हमने सहन की इस भक्ति मार्ग में, वो परमात्मा पता नहीं हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, सारा दे देगा, सब कुछ दे देगा, अनंत युगों तक ऊपर राजा बना देगा, देवता बना देगा, महादेव बना देगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं मिला जिसके लिए हम यहाँ पे भटक रहे हैं। तो पुण्यात्मा, इतना विश्वास हमने गुरुदेव पे रखना करे। खुद मालिक की वाणी है कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चालाई, और राजपाट दिल्ली का। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि बेटा, अगर तेरे पास मेरा नाम है, तू यदि मेरी शरण में है, और यदि इस नाम लेने के बाद भी अगर ऐसी कोई नौबत आ गई कि नाम सहित बेवतन भला, अगर तेरे को देश निकाला दे दिया, तेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगा दिया, नाम सहित भी वतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, अगर तेरे को हाथ में कटोरा लेके दर दर भीख मांगने की भी तेरे को नौबत आ गई, तो कहते हैं यो राजपाट, क्या हुआ छत्र की छाया चाला, यो राजपाट दिल्ली का। तो अपने आप को किसी राजा से भी, जो 24 घंटे ऐसो आराम में रहता, उससे भी खुश नसीब मानना, अगर नाम तेरे पास में है, चाहे भीख मांगनी पड़ जाए। पुणात्मा, बहुत ही ये रेयर समय है, इसको बोलते रेयर समय, ये दोबारा नहीं आता। अनंत युगों में क्या पता कब बिल्ली के बाग का हमारा छिक्का टूटे, तब ये समय हमारा आएगा पुनः, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये बहुर न ऐसा दाव, परमात्मा कहते हैं ना, समझा है तो सिर दर पाव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अरे जो ऋषि मुनि, जो महात्मा जिनका हम जिक्र सुनते हैं, मार्कंडे जैसे, चुणक जैसे, और भी कितने परमात्मा ने उदाहरण बताए, विश्वामित्र जैसे, जिन्होंने इतने इतने हजारों वर्षों तपस्या की, अपना शरीर गाड़ दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, किस लिए? केवल परमात्मा के दर्शनों के लिए। उनको मोक्ष का तो पता ही नहीं था, केवल परमेश्वर के दर्शनों के लिए, एक झलक पाने के लिए। और उन महापुरुषों को इतना परित्याग, इतना तप, इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी एक सेकंड के लिए दर्शन तक नहीं दिए। इसी कबीर परमात्मा ने, इसी गुरु जी ने, जो आज रात दिन हमारे को दर्शनों के प्याले पिला रहा है, दर्शन तक नहीं दिए उनको। तो पुण्यात्मा, ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि खुद चल के परमात्मा हमें लेने आया है, खुद चल के, वरना परमात्मा को कोई हमारी आवश्यकता नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि शीश उपाड़े भुई धरे, ऊपर मचके पाँव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। गुरुदेव ने बताया कि हे नादान आत्मा, हे पुण्यकर्मी आत्मा, सरा अपने भाग्य को, अपने किस्मत को सरा, कि तू कितना पुण्यकर्मी है, जो खुद सतलोक का राजा तेरे लिए स्पेशल चल के आया, स्पेशल। वरना कहते हैं कि शीश उपाड़े भुई धरे, ऊपर मच के पाँव। अगर तू उस परमात्मा को खुश करने के लिए, उस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए, अगर तू अपने हाथ में तलवार लेके अपनी खुद की गर्दन काटे, फिर उस गर्दन को अपने पैर के नीचे रखे, कहते हैं शीश उपाड़े भूई धरे, भूई यानी भूमि, शीश उपाड़े फिर भूमि पर धरे, और ऊपर रखे पाव, अपने ही शीश पे फिर तू तेरा पैर रख। कहते हैं कबीर का घर शिखर में, सतलोक में, तेरी गरज पड़े तो आओ। इतना करने के बाद भी वो परमात्मा तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकता। और आज सोच, कितना सीधे तरीके से तुझे भगवान मिल गया, तेरी उंगली का नाखून भी नहीं उतरा और तुझे कबीर परमात्मा आके मिल गए, तेरी आंख खोलने से पहले तेरे सामने 38 साल का बन के खड़ा हुआ है। तो पुण्यात्मा, ये हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य, हमारा अहोभाग्य। 7.5 अरब विश्व की जनसंख्या, जिसमें से 20 लाख उनके शिष्य, और 20 लाख में से 5-10 हजार सत्सेवक,
पुण्यात्मा सौभाग्य, और 5-10 हज़ार में से आज लोग जानते कितने को हैं, 200, 250, 400 को। ये परम सौभाग्य हमारा, ये मौका है पुण्यात्मा, इसको गंवाना नहीं है। अरे कहने को तो दुनिया खुद उस परमात्मा को भी देशद्रोही कह रही है, तो क्या हम भक्ति छोड़ दें, उनमें दोष निकाल लें? अरे उनको तो डबल डबल उम्र कैद होगी, वो तो जेल से बाहर नहीं आने वाले भाई। तो क्या हम अपना विश्वास तोड़ दें? तो कहने दो लोगों को, हमें गुरुद्रोही कहते हैं तो कहने दो, हमें ठग कहते हैं तो कहने दो। एक दिन खुद उनकी जुबान सूख जाएगी, खुद चुपचाप हो जाएंगे। ये विधान है परमात्मा का। लेकिन पुण्यात्माओं, अडिग अटल गुरुदेव कहते हैं कि संत, सिंह और सूरमा ये सदा आगे को बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते ये। तो पुण्यात्माओं, हम संत भी हैं और हम संत के बच्चे भी हैं, हम सिंह भी हैं और हम सिंह के बच्चे भी हैं, हम सूरमा भी हैं और हम सूरमा के बच्चे भी हैं। ये डबल डबल रोल परमात्मा ने ऐसे दया कर रखी है आप और हमारे ऊपर। मालिक की खुद की वाणी है कि लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप और हम कौन सी आत्माएं हैं? गुरु जी कहते हैं याद कर लिया करो कभी, अगर ज़्यादा दबाव डाल दे और अगर कभी मन में ऐसा कोई दोष उत्पन्न हो जाए ना, तो इन वाणियों को याद कर लिया करो कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी जैसे, गोरखनाथ जी जैसे तो हमारे पैर के नाखून के बराबर नहीं है, जिनकी लोग घर में मूर्तियाँ बना के पूज रहे हैं। जब हम तत्व ज्ञान की गहराई में जाएंगे, परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे। लख बर सूरा, सूरा यानी सूरवीर। गुरु जी ने बताया कि लाखों जन्म तुमने सूरवीर के प्राप्त किए, लाखों जन्म सूरवीर के प्राप्त किए तुमने। और लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे। सूरवीर से भी ज्यादा पुण्यकर्मी होता है सावंत दे वाला व्यक्ति, जिसके हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हैं, एक या दोनों, उसको सावंत दे व्यक्ति कहा जाता है। तो कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे। हम जितने भी बड़े बड़े जो सूरवीर हैं, भीम जैसे और जितने बड़े बड़े योद्धा सूरवीर हुए हैं, जिनको हम जिक्र करते हैं, जो इतिहास में नाम लिखे होते हैं, कहते हैं बेटा तूने ऐसे ऐसे तो लाखों जन्म सूरवीर के प्राप्त कर लिए पहले, और लाखों जन्म तूने सावंत दे। आज तो कोई है नहीं पूरे विश्व में सावंत दे वाला, ऐसा पुण्यकर्मी आज विश्व में कोई है ही नहीं मानव शरीर में। क्योंकि गुरु जी हैं तो गुरु जी तो परमात्मा है, वो मानव की कैटेगरी में नहीं आते। उनके अलावा कोई सावंत देव व्यक्ति आज पूरी यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं है। तो सोचो हमने ऐसे लाखों जन्म प्राप्त कर लिए। तो लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में। यति, हनुमान जी यति थे, उन्होंने शादी नहीं की, कभी स्त्री भोग नहीं किया, उनको कहते हैं यति। एक होता है जति, जति वो होता है जो अपनी औरत के अलावा किसी की तरफ कुदृष्टि डालता भी नहीं है, वो होता है जति। जैसे लक्ष्मण जी थे वो जति थे। और एक होता है यति, यति मानी जिसने कभी शादी नहीं की, पूरा ब्रह्मचार्य का जीवन जिया, मानसिक रूप से भी कभी अपने मन में दोष पैदा नहीं किया, उसको कहते हैं यति। तो जति से बड़ा होता है यति। तो कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में। हमने हनुमान जी जैसे लाखों जन्म प्राप्त कर लिए पुण्यात्माओं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। उस आत्मा को, उस भगत को जो ऐसे ऐसे लाखों जन्म सूरवीर के प्राप्त कर चुका हो, लाखों जन्म सावंत दे वाले के, और लाखों जन्म हनुमान जी जैसे प्राप्त कर चुका हो, उस आत्मा को गुरु जी आज अपनी शरण में लेंगे। आज उस परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में ले रखा है। अब ये ना समझना कि जितनों को शरण में लेखा है सभी ने लाखों जन्म पाए, नहीं। शरण क्या होती है, शरण के विषय में भी फिर गुरु जी ने बताया कि ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जो दूर करीजे। ये सतगुरु ये नहीं है कि वो जो सातु मंत्र दे दिए, सतनाम दे दिया, अपने गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, 3 टाइम की आरती कर रहे हो और आपको गुरु जी ने शरण में ले लिया, नहीं। असल में गुरु की शरण क्या होती है, असल में इस वाणी पे कौन भगत खरा उतरेगा? कहते हैं ताते सतगुरु शरण लीजिए, उसको सतगुरु शरण में लेता है। कपट भाव जो दूर करीजिए, जो भगत अपने दिल से, अपने मन से, अपने आत्मा से, अपने हृदय से ये कपट भाव दूर कर देगा। कौन सा कपट भाव है? गुरु को और परमात्मा को दो समझने वाला कपट भाव है। कबीर परमेश्वर को, जिस गुरु रूप में वो कबीर परमेश्वर उसको मिला है, यानी गुरु और परमात्मा को दो समझने वाला, जब तक उसके हृदय में, उसकी आत्मा में छल रहेगा, ये कपट रहेगा कि गुरु अलग है, कबीर परमात्मा अलग है। गुरु तो कबीर जी का प्रतिनिधि है, उनका भेजा हुआ संत है, मेरे जैसा इंसान है, माँ के जन्म से,
माँ के पेट से जन्म लेके आया, बाद में कबीर परमात्मा मिल गए, ज्ञान दे दिया, गुरु बना दिया, नाम देने का आदेश दे दिया। कहते हैं जब तक ये कपट तेरे अंदर से नहीं निकलेगा, जब तक तू उस कबीर को और गुरु को एक नहीं मानेगा कि कबीर के भक्ति मार्ग में कबीर के अलावा कोई दूसरा गुरु होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब तक ये छल कपट तेरे अंदर से नहीं निकलेगा तब तक तू सतगुरु की शरण में नहीं गिना जाएगा। और जिस दिन जिस आत्मा के अंदर से ये कपट भाव छल निकल जाएगा, जो बिल्कुल परमात्मा और सतगुरु में कति एक समानता, गुरु जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाई, वो नरक में जाता है। नाम लेने के बाद भी ये वाणी है ना, जो भगत बन जाता है जो इस कबीर मार्ग में सच्चे सतगुरु का, और उसके बाद भी यदि वो गुरु को और परमात्मा को दो मान के चलता है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझे, समझेगा कौन, जो गुरु बनाएगा नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या सिस्टम। तो गुरु की शरण में आने के बाद भी जब तक इंसान गुरु को और भगवान को दो मान के चलेगा कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दो जग यानी नरक में जाए, ये परमात्मा की वाणी है। तो कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए, उसको गुरु जी अपनी शरण में लेगा असल में, जो गुरु और परमात्मा के भेद को, इस बीच की खाई को बिल्कुल काट देगा, समाप्त कर देगा, उसको दो दिखाई नहीं देगा, उसको अपने गुरु जी के अलावा कोई 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 कबीर परमात्मा दिखाई ही नहीं देगा। फिर उस आत्मा का परमात्मा ज्ञानी योग खोलते हैं, फिर उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, कोई बाढ़ बाका नहीं कर सकता फिर उस आत्मा का। फिर उसके मोक्ष में कोई संशय नहीं है पुण्यात्माओं। ये है राज इस भक्ति का, ये है पुण्यात्माओं असली वो तत्व ज्ञान, जिसके विषय में गुरु जी कहते हैं कि इसका तुम्हें सार निकालना पड़ेगा, तुम्हें इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में मेहनत करके निकाल लो, चाहे इस जन्म में सच्ची साध संगति करके निकाल लो, चाहे इस जन्म में इस ज्ञान को आधार बना के गुरु जी के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल लो, या चाहे अगले किसी जन्म में निकाल लेना, तरीका यही है। और कोई तरीका इस भक्ति और भगवान को समझने का, सतलोक को जाने का दूसरा कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। तो पुण्यात्मा इसलिए दास निवेदन करता है, इसलिए दास बार बार लाइव संघ का समाधान में कहता है कि गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने तक यदि किसी को इस भक्ति मार्ग पे जीवित रहना है, तो उनको वर्तमान में सतगुरुदेव जी ने जिन जिन आत्माओं को साध संगति के लिए निमित्त बनाया है, जिन जिन आत्माओं को वास्तव में सत्सेवक बनाया, आपने उनकी संगति करनी पड़ेगी। ये हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये परमात्मा के विधान से। और ये 1 घंटे से ऊपर की ऑडियो जो पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करके, एक भाई ने व्हाट्सएप पे कमेंट्स किया था, मनोज बिष्ट जी हैं परमेश्वर की आत्मा, उन्होंने ये सवाल पूछा था, दास ने देख लिया तो परमात्मा ने प्रेरणा की, दास ने ऑडियो बनाना शुरू किया। मालिक आगे से आगे शब्द देते गए, प्रेरणा करते गए, दास बोलता गया। क्योंकि पुण्यात्माओं मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा नाम पवन दास है और मेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये पवन दास नाम का गधा तब तक पहलवान है भक्ति मार्ग में जब तक मेरा अल्लाह मेरा गुरु मेहरबान है, कुछ नहीं है इसके अलावा। इस दास को तो थोड़ा 200-400 मीटर पैदल चल लेता है तो मेरे तो सांसें उफरने लग जाती हैं। पुण्यात्मा मेरी क्या औकात है, क्या औकात जीव की हो सकती है, चाहे कोई कितना बड़ा कोई महाबली क्यों ना हो यहाँ पे। आप और हम तो हैं ही क्या उनके आगे। इसलिए पुण्यात्माओं साध संगति से जुड़े रहो, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलते रहो। इस भक्ति मार्ग में गुरु जी के परिवार का, गुरु जी के रिश्तेदारों का, यानी जो वंशवाद है, जो परिवारवाद है, उसका जड़ से समाप्ति होनी है। ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं परमात्मा के, सबसे बड़े दुश्मन। ये ज़्यादातर संगत को लेकर डूबते हैं। परमात्मा ने इनका सत्यानाश करना, ज्ञान आधार से, मारना नहीं है परमात्मा ने। मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे, क्योंकि खुद परमेश्वर की वाणी है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अरे अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये जो खोटे काम ये खुद कर रहे हैं, जो संगत से करवा रहे हैं ना, इनके कर्म इनको ले डूबेंगे। तो हमने केवल परमेश्वर को अजन्मा स्वयंभू सतगुरु, अब देखो हम गुरु जी को सतगुरु सतगुरु कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। लेकिन ये कभी विचार नहीं किया कि बंदी छोड़ शब्द केवल बंदी छोड़ के लगता है, या तो कबीर परमेश्वर के बंदी छोड़ लगाया, या लोगों ने गरीबदास जी के बंदी छोड़ लगाया, या फिर आज संत रामपाल जी महाराज जी के बंदी छोड़ लग रहा है। तीसरे किसी महापुरुष के आज तक बंदी छोड़ शब्द नहीं लगा। हम भक्ति बोध से आरती करते हैं, 3 समय की छोटी पुस्तक में देख लेना, हमारी 11-12 गुरु प्रणाली हैं। उन 11-12 गुरुओं में केवल 3 के आगे बंदी छोड़ नाम दिखाई देगा आपको। एक तो खुद कबीर साहिब जी के, एक गरीबदास जी के, और तीसरा आज और हम बोलते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो बंदी छोड़ तो भाई परमात्मा की लगता है।
पुण्यात्मा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन अब समय बहुत हो गया। परमेश्वर दया करे, हम लाइव संगति के माध्यम से या वैसे भी परमेश्वर जब जब दया करते रहेंगे, आपस में हम साथ संगति करते रहेंगे। और बस भक्ति का आधार विश्वास है और कुछ नहीं पुण्यात्मा, सिर्फ भक्ति का आधार विश्वास। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कभी कोई ऐसी नौबत आ जाए, क्योंकि देखो परीक्षा लेगा परमात्मा। सेऊ सम्मन के भाग्य में वो संस्कार नहीं था कि सेऊ की सम्मन अपने बेटे की तलवार से गर्दन काटे, नहीं, उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था, ऐसा होना ही नहीं था। परमात्मा ने जानबूझ के परिस्थितियां पैदा की। सम्मन और सेऊ के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है, तो सम्मन के पुत्र सेऊ को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की? उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं, और काट दी। फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा, कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेऊ और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था, वो तो पार हो गए। ये भी सम्मन रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। तो घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। जानबूझ के, क्योंकि परमात्मा एक तीर से अन्य को शिकार करते हैं। पहला तो परमात्मा ने आज पूरे विश्व के सामने और स्पेशली आज आप और हमारे को भक्ति और भगवान पे विश्वास दिलाने के लिए, एक भगत की महिमा बताने के लिए कि भगवान के लिए क्या कर गुजरने की एक हिम्मत होनी चाहिए भगत के अंदर। अगर जिसको मोक्ष चाहिए उसको, जो सम्मन ने किया, एक सेकंड भी विचार नहीं किया, अपने इकलौते पुत्र की गर्दन काट दी। पुण्यात्मा, आज हम नाखून काटते 5 बार सोचते हैं। तो परमात्मा ने आज के लिए उदाहरण बनाना था। दूसरा जो कमाल था, उसके मन में वहम हो गया था कि मेरे से बढ़ के गुरु जी की कोई सेवा नहीं कर सकता। परमात्मा ने उसका शरीर का पसीना निकाला, उसको बताया कि देख बेटा, भगत तो तूने भी देखे नहीं। और तीसरा, अपनी उन आत्माओं के परमात्मा ने वो पुण्य क्रम बनाने थे। वो परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा नुक्ता बनाया, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, और अपनी पावर से पुण्यात्मा को सम्मन की औकात नहीं थी, अपने बच्चे की गर्दन काटते, लेकिन परमात्मा ने हिम्मत दी उसको, परमात्मा ने प्रेरणा की, परमेश्वर ने हाथ चलाए उसके। और कहते हैं परमेश्वर ने वो नुक्ता बनाया वहाँ पे, और उस नुक्ते पे फिर खुद ही प्रसन्न हो गया, खुद ने सारा काम किया और खुद ही फिर प्रसन्न हो गया कि हो मेरे बेटे ने देख मेरे लिए, कि मेरे गुरुजी भूखे ना चले जाएं। मेरे गुरुजी अगर नाराज हो गए तो पूरे शहर का सत्यानाश हो जाएगा। पूरे शहर को बचाने के लिए, अपने गुरुदेव की इज्जत के लिए, कि अगर कल इस सेठ ने अगर राजा के सामने बता दिया कि इनका गुरुजी आया था, इनका गुरुजी चोरी करना सिखाता है, गुरुजी की बदनामी हो जाएगी। अपने गुरुजी की बदनामी के डर से, गुरुजी बदनाम ना हो इसके लिए अपने बेटे की गर्दन काट दी। आज उसी गुरु को जानबूझ के राजनीतियां कर करके बदनाम किया जा रहा है। सोचो हम कहाँ हैं पुण्यात्माओं। गुरुजी को गंदी राजनीति में ढकेल दिया, गुरुजी का नाम ले लेके वोट डलवाए जा रहे हैं। सोचो सेव और सम्मन की तुलना में आज का भगत समाज कहाँ है। तो ये ज्ञान योग और सद्बुद्धि परमेश्वर ने सत्सेवकों की खोल रखी है, जो आज दूध और पानी को छान रहे हैं, नीर खीर का निबेरा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने वो लीलाएं की सारी आप और हमारे को समझाने के लिए, इस भक्ति पे हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा करने के लिए कि पुण्यात्माओं, अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है। अरे आज तो हम दिन रात सत्संग सुनते हैं,
मोबाइल 24 घंटे हमारे हाथ में रहते हैं, टीवी चैनल हैं। सोचो सम्मन कहाँ सत्संग सुनता था। कभी साल 2 साल 4 साल में मौका मिला, कभी गुरुजी के चला जाता है, गुरुजी आ जाते तो नहीं। उस समय कहाँ मोबाइल था, कहाँ वो अपनी चूड़ी बनाते बनाते सत्संग सुनता था भाई। और बिना सत्संग सुने ज्ञान आधार हो नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, आज हम उन आत्माओं के सामने कहाँ टिकते हैं। आज तो हमने कुर्बान हो जाना चाहिए गुरु जी के ऊपर, मर मिटना चाहिए हमारे हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि परमात्मा आपने कैसे दया बख्शी। आज हम अगर एक दिन गुरु जी के सत्संग ना सुने तो आत्मा खाली खाली हो जाती है। और सोचो उस समय तो वो 4 4 साल सत्संग नहीं सुनते थे गुरु जी के, फिर भी इतनी उनमें उनमें हिम्मत, दृढ़ता। तो पुण्यात्माओं, आज फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं। और आज भी यदि हम इस मौके को चूक गए तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि दोबारा ये दाव नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा ये दाव दोबारा। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर दया करें हम ऐसे ही एक दूसरे भाई बहन आपस में जुड़े रहें। और हमारे जितने भी भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे बेचारे भोलेपन में लगे हुए हैं, पुण्यात्मा हमारा, आप ये सोच लो कि हमारे वो भगत भाई बहन जो 70% हैं जो मैनेजमेंट के पीछे, आप ये मत समझ लो कि उनको कसाई ने बाड़े में कैद कर रखा है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल रूपी कसाई है साक्षात, और इसने उन भक्तों को बाड़े में कैद रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब हमने उन भक्तों को वहाँ से मुक्त करवाना है गुरु जी के आशीर्वाद से। और मुक्ति का साधन एक ही है उनका कि हम उन तक ये संदेश पहुँचाते रहें। ये ऑडियो वीडियो मैसेज लाइव के वीडियो हम उनको ना चाहते हुए भी शेयर करते रहें, चाहे वो हमें गालियाँ दें, चाहे हमें डराएं, चाहे धमकाएं। पुण्यात्माओं, गुरु जी कहते हैं ना, अगर किसी को बुखार है तो बच्चा तो दवाई लेने से मना करता ही है, वो तो रोता भी है, माँ बाप का नाक पकड़ लेता है, कान पकड़ लेता है, थप्पड़ भी मार देता है एक आधा। लेकिन क्या माँ बाप उसको दवाई नहीं पिलाते? पिलानी पड़ेगी, उनको पता है कि ये नादान है। तो इसी प्रकार हमने हमारे भगत भाई बहनों तक, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हो, चाहे फेसबुक के ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमने हर संभव कोशिश करके अपने उन भाइयों तक हमने संदेश पहुंचाने हैं। चाहे वो हमें अच्छा कहें, चाहे हमें वो बुरा कहें, हमें परमेश्वर के प्रति अपना एक शिष्य धर्म निभाते हुए हमने ये कर्म करना है। बाकी खेल सारा परमात्मा का। तो सत्साई पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इतनी बात समझ के भी जय तेरा पल्ला नहीं पड़ती, फिर तब है तेरी मर्जी। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे, अंदर बाद विवादे, सिर जम डंडा खात हैं, चाहे करोड़ मिलो भावे साध। के सतगुरु गुरु मिल भी जावे और या बात फिर भी पल्ले नहीं पड़े तो के करे बेचारा। गुरु वो कह ही सका है, भाई रो सका है, बता सका आपको, बाकी इस पर अमल करना तो आपके भाग की बात सर।